इसके बाद आगे देखते हैं कि चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया। अब देखते हैं कि कैसे जुड़े हुए हैं सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलीजियस बिलीफ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज, जब सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, जब सोसाइटी और इसके साथ साथ मेन इकोनॉमिक चेंजेस आने लगते हैं, सोसाइटी में बदलाव आते हैं, तो किस में बदलाव आते हैं, रिलीजियस में भी बदलाव आते हैं। चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स, कि जो हमारे धर्म को लेकर विश्वास है उसमें भी क्या है, बदलाव है। आप सपोज कीजिए, अब जब हम एंशिएंट टाइम की, पुराने समय की बात करते हैं, तो पुराने टाइम पर क्या होता था, पुराने टाइम पे कई सारी मेन धर्म को लेकर प्रथाएं होती थी, उस चीज को लोग उसमें विश्वास करते थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जो सोसाइटी है उसमें क्या हुआ, बदलाव आया, लोगों की थिंकिंग में नए नए आइडियाज आने शुरू हुए, तो वही चीजें, क्या पुरानी जो चीजें क्या आज भी वो मनाई जाती है, नहीं मनाई जाती। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे पहले के टाइम पे सती प्रथा मेन मनाई जाती थी, इसके साथ साथ वो उस टाइम पे लोग उसको मनाते थे, उस टाइम पे उसको फॉलो किया जाता था सोसाइटी में। क्योंकि सोसाइटी में अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब जैसे अंग्रेज आने लगे तो क्या हुआ, सोसाइटी में बदलाव आया, चेंजेस आए, और सोसाइटी में बदलाव आया तो उसके साथ साथ किस में बदलाव आया, रिलीजियस में भी, बिलीफ्स में भी क्या है, चेंजेस आए, धर्म में भी अब क्या है, बदलाव आने शुरू हो गए। इसके साथ साथ अब यही देखते हैं कि धर्म में कैसे हम बदलाव, ये तो एक एग्जांपल दिया था। अब हम मेन बात करेंगे कि चेंजेस, मतलब कि जब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, आइडियाज बदलते हैं, तो वो आइडियाज की वजह से सोसाइटीज में कैसे चेंजेस आते हैं। तो फॉर द एग्जांपल सबसे फर्स्ट देखते हैं चेंजेस इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में कैसे चेंजेस आया, वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज। क्या हुआ कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे ये होता था कि जो लोग होते थे वो वेद, उपनिषद, पुराण, इन सब पे क्या करते थे, वर्शिप करते थे, इनकी पूजा, और इन्हीं को मेन सबसे ज्यादा मानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे हिंदुइज्म में क्या आया, चेंजेस आया, और अब लोग पूजा पाठ करने लगे, वो भी किसके, न्यू डाइटीज, लाइक द देवी देवताओं की पूजा करने लगे। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जो वेद पुराण होते थे उनकी पूजा की जाती थी, लेकिन अब मेन हिंदुइज्म में किसकी पूजा की जाने लगी, मूर्तियों की, मतलब देवी देवताओं की पूजा की जानी शुरू हुई। और इसके साथ साथ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स ईटीसी। अब क्या हुआ, ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ने लगी। अब बात करेंगे कि ब्राह्मण की जो इंपॉर्टेंस पहले नहीं थी, लेकिन अब जो उस टाइम पे बात करते हैं कि जब मेन धीरे धीरे देवी देवताओं की पूजा पाठ में मेन लोग करने लगे, तो उसके साथ साथ मेन जो ब्राह्मण्स हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस क्या होने लगी, ग्रो होने लगी। अब बात करते हैं कि ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस कैसे हुई। मेन ब्राह्मण्स थे, इन्होंने क्या कर दिया, डोमिनेंस कर दिया, मतलब इनका दबदबा अब बढ़ने लगा। क्यों, क्योंकि जो ब्राह्मण्स जो होते थे, जब पूजा पाठ कोई व्यक्ति अगर करा रहा है, तो पूजा पाठ करा रहा है, तो किसी ना किसी पूजा पाठ कराने के लिए तो क्या होगा कि जो मंत्र पढ़े जाएंगे, इसके साथ साथ पूजा करनी कैसे है, क्या क्या उसमें मंत्र पढ़ने, और तो जो सारी चीजें होती थी ये लिखी किस में होती थी, संस्कृत में होती थी। और संस्कृत में लिखने के साथ साथ क्या होता था, संस्कृत में लिखने के साथ साथ उनको पूजा पाठ को कराने की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी किसके पास आ गई, ब्राह्मण्स के पास आ गया। तो इसीलिए अब ब्राह्मण्स का क्या होने लगा, डोमिनेंस होने लगा, दबदबा होने लगा, कि उन्हें पता था कि कोई भी पूजा पाठ करेगा हमें बुलाएंगे। और इसके साथ साथ मेन इसीलिए मेन जो ग्रोइंग होने लगी, इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, वो भी किसकी, ब्राह्मण्स की। क्यों, क्योंकि इनको नॉलेज थी, वो भी किसकी, संस्कृत की, संस्कृत की नॉलेज थी। और इसके साथ साथ सपोर्ट ऑफ पैट्रॉन्स, इनको क्या था, सपोर्ट मिलता था, वो भी किसका, पैट्रॉन्स का। अब बात करते हैं पैट्रॉन्स क्या होते हैं। पैट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पैट्रॉन्स मतलब कि जो क्या होता था कि जो संस्कृत जो होते थे वो मोस्टली ब्राह्मण्स ही उसको क्या करते थे, बोलते थे, और उसके साथ साथ उसको लिखते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि मेन जैसे राजा महाराजा होते थे तो वो क्या करते थे, वो ब्राह्मणों को अपने पास रख लेते थे। किस लिए रख लेते थे, मेन कोई भी चीज लिखवाने के लिए तो वो लिख देते थे, पूजा पाठ कराने के लिए, और इसके साथ साथ मेन अगर उन्हें कुछ भी भेजना है तो उसके लिए वो ब्राह्मण्स को
मेन रख लेते थे। तो वो एक तरह से उनको क्या करते थे, उनका सारा खर्चा उठाते थे, जो भी उनको नीड होती थी, खाना पीना एवरीथिंग, वो सारे के सारे उन्हीं के संरक्षण में आ जाते थे। मतलब कि उनके आश्रय में वो सारे के सारे आ जाते थे, उन्हीं के मेन रहकर, उन्हीं के अंदर में रहकर वो काम करते थे। तो इसलिए उनको क्या मिलने लगा, सपोर्ट ऑफ पैट्रन्स, मतलब कि उनको अब क्या मिलने लगा, संरक्षण मिलना शुरू होने लगा। इसके साथ साथ अगली बात करते हैं कि अगला चेंजेस क्या है। पहले चेंजेस हमने देखा हिंदुइज्म में क्या हुआ कि मेन अब देवी देवताओं की पूजा होने लगी और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स होने लगा। इसके बाद ब्राह्मण्स का डोमिनेंस बढ़ने लगा, क्यों, क्योंकि उनको नॉलेज थी, वो भी काफी अच्छी, वो भी किसकी, संस्कृत की। अब क्या होता है, इमर्जेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ भक्ति, कि अब क्या हुआ, भक्ति का जो आइडिया है उसकी भी शुरुआत हुई। भक्ति मतलब क्या होता है, भक्ति मतलब पूजा पाठ करना, कि आप भक्ति कैसे कर रहे हो, भगवान की पूजा कैसे कर रहे हो, उसको भगवान की आरती कैसे कर रहे हैं, कौन सी विधि को यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अब इसकी आइडिया ऑफ भक्ति का मतलब कि आपको पूजा पाठ कैसे करना है, तो इसका इमरजेंस हुआ कि लोग अब पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर पूजा पाठ आपको करानी है तो आपको सिंपल किसको बुलाना है, मेन ब्राह्मणों को बुलाना है, ब्राह्मण ही करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ, आज के टाइम पे ये है कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। चाहे हमें कितनी भी पूजा करनी है, तो हमें पता है कि हाँ हमें 4 आरती गानी है, 5 आरती गानी है, लेकिन हमें पता है कि हमें चाहे एक भी आरती गाए तो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम अपनी भक्ति कर सकते हैं। तो इसी टाइम पे भी क्या हुआ, इमरजेंस हुआ कि लोग अपनी मर्जी से भक्ति कर सकते थे। इसके साथ साथ बात करते हैं devotion of the devotees towards a loving, कि इसमें कहने की कोशिश क्या करता है, इसमें कहने की कोशिश ये करता है कि जो भक्ति होती थी, मेन किसकी भक्ति होती थी, भक्त की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम पे डिपेंड होती थी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेन अगर आप भक्ति कर रहे हो तो उसमें सबसे मेन जो चीज है वो क्या है, मेन लविंग है, प्यार है, कि आप कैसे अपने मेन भक्त, जो आप भक्त हैं वो अपने देवी देवताओं की कैसे भक्ति कर रहे हैं। इसके साथ साथ पर्सनल डाइटी, मतलब कि हर एक व्यक्ति के अपने अब क्या होगा, पर्सनल देवी देवता होने लगे। अब क्या करते थे लोग, क्या करते थे, पर्सनली अपने देवी देवताओं की वो पूजा करने लगे। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे उनको ब्राह्मण्स को बुलाना पड़ता था पूजा पाठ कराने के लिए, लेकिन अब व्यक्ति क्या करने लगे, उनको पर्सनली अपने यहाँ रखने भी लगे और उसके साथ साथ उनकी पर्सनली पूजा भी करने लगे। और उसके साथ साथ उनकी जो भक्ति जो होती थी, भक्त की भक्ति होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होती थी, मीन लविंग पे डिपेंड होती थी। और पर्सनल उनके क्या बन गए, डाइटी बन गए, मतलब देवी देवता उनके खुद के होने लगे। एंड वेयर द एड ऑफ प्रीस्ट एंड एलेबोरेट रिचुअल्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेज डाइटी। अब ये होने लगा कि देवी देवता या फिर मेन देवी देवता की पूजा पाठ करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, मतलब उनकी भक्ति करने के लिए पुजारी या फिर मेन जो आपके प्रीस्ट हैं और इसके साथ साथ जो भी आपके अनुष्ठान है, रिचुअल्स हैं, इनकी कोई अब आवश्यकता नहीं होती थी। मतलब कि क्या होने लगा, जब जैसे इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति हुआ तो इसमें ये हुआ कि लोग अब अपनी मर्जी से पूजा कर सकते थे भगवान की। ना उन्हें किसी ब्राह्मण की जरूरत, ना उन्हें किसी रिचुअल की जरूरत, कोई भी मेन अनुष्ठान या फिर मेन कोई भी उनको, तो वो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते थे, पूजा पाठ कर सकते थे। तो ये इसमें रखा गया। तो होप सो आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग से रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन में यही कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अपने अलग देवी देवता को होते, उसका साथ साथ उनको पर्सनली वो मानते थे। और लेकिन जब उनकी प्रैक्टिस करने की बात करें तो प्रैक्टिस सारे कलेक्टिव करते थे। सारे जो बिलीफ्स होते थे रिलीजियस, वो कनेक्टेड होते थे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से। इसके साथ साथ चेंजेस होने लगे, वो भी किस में, सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज में। अब यही देखेंगे चेंजेस कैसे हुए। तो जब सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज में चेंजेस हुए तो रिलीजियस बिलीफ्स में भी चेंजेस हुए। रिलीजियस बिलीफ्स में चेंजेस कैसे हुए कि मेन हिंदुइज्म में मेन क्या होने लगा, देवी देवताओं की पूजा होने लगी और ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। और इसके साथ साथ ब्राह्मण्स जो थे उनका डोमिनेंस होने लगा। क्यों? क्योंकि उनको मेन नॉलेज थी, वो भी किसकी, संस्कृत की।
और इसके साथ साथ उनको सपोर्ट मिलने लगा, संरक्षण मिलने लगा। इसके साथ साथ भक्ति की जो आइडिया था उसका इमर्जेंस हुआ और उसमें कहा गया कि आपको देवी देवता या भगवान की पूजा पाठ करने के लिए किसी भी पुजारी, प्रीस्ट या फिर किसी भी आपको अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। होप सो इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। थैंक यू।